होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होंगे। आज चुनाव पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाज़ियाबाद से कांग्रेस के नेता और गाज़ियाबाद शहर से कांग्रेस पार्टी से पूर्व मेयर के प्रत्याशी रहे लालमन सिंह। लालमन जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होंगे। इन 3 चरण के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आप अपनी मानते हैं? देखिए, पहला कहना ये तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। मास्टर चाप भी हम पर रहेगी। जिस प्रकार पूर्व में जो सरकारें रही हैं और जब हमारे सरकारें थी तो देश की और प्रदेश की उन्नति और प्रगति के काम किया जाता था। जाति और धर्म से अलग हट के काम होता था। आज देश विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है और जाति धर्म बढ़ा दिए हैं। युवाओं के हाथ में डंडा और हथियार दे दिए हैं और आपसी भाईचारा ख़त्म कर दिया है। मैं निश्चित कहता हूं कि रोज़गार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम की चीज़ नहीं है, अपराध भरपूर हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। ये जंगल राज दूसरों को कहते थे, जितना जंगल राज अब वर्तमान में है, एनसीईआरटी का डाटा उठा के देख लो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं पर, दलित और पिछड़ों पर हुए, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुए और उसका बदलाव निश्चित होना है और कांग्रेस की ओर को अब जनता निहार रही है। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रियंका जी को कि अब से पहले हाईजैक होकर जो है टिकट मिलते थे, अब जितने भी टिकट हुए हैं वो एक कार्यकर्ताओं को, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को दिए। उससे कार्यकर्ताओं में जोश है और निश्चित बदलाव होगा और ऐतिहासिक बदलाव होगा। तो सुरक्षा और रोजगार की आप बात कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि जब से हमारी प्रदेश में सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त हमने बना दिया और युवाओं को रोजगार भी दिया। इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कहने से नहीं, आंकड़ों पर चलती है। एनसीईआरटी का आंकड़ा उठाकर देख ले, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जितना जंगल राज है इतना पूरे देश में कहीं नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो ये बोलते हैं यहाँ बीजेपी में सबसे पहले जितना बड़ा झूठ बोलता है उतना ही बड़ा नेता कहलाया जाता है। इन्होंने देश की जनता को ठगा जुमलों के आधार पर। एक हवा बनाई गई मीडिया के माध्यम से कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गैस की कीमत क्या है, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत क्या है, ये आम नागरिक सब जान रहा है। इसलिए अब भ्रम में नहीं आ रही जनता। अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने का जो दिन है, ये इलेक्शन में इनके परिणामों का इनको भुगतना पड़ेगा, इनको पता पड़ जाएगी। लेकिन भाजपा सरकार इस बात को कह रही है कि ये कह रही है कि इस बार भी हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखिए, ये संविधान से काम नहीं कर रहे, मुठभर्दी से काम कर रहे हैं। संविधान जो है निष्पक्ष होता है। जितने भी देश की संस्थाएं हैं उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया और मैं दावे के साथ कहता हूं कि चुनाव आयोग भी इनके दबाव में है। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता जो है, जनता के खिलाफ जब जनता खड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा किसानों के टाइम में इन्होंने जो कानून बनाया, वो उन किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 700 किसान शहादत तो देने के बावजूद भी उस 56 इंच की छाती वाला जो है ना, अपनी मुंह की खानी पड़ी और चुनाव को मतलब आपके कानून को वापस लेना पड़ा। ये इतिहास गवाह बनेगा, इनका दुष्परिणामों का गवाह बनेगा। देख लेना आप, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कहना ये था कि ये जो कानून हमने लाए थे ये किसानों के अच्छे के लिए लाए थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता इनको समझा नहीं पाए। अरे बड़े, इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी पहले तो डिग्री मालूम कर लो। किसानों के बच्चे बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और क्या कानून के ज्ञाता हैं। मेरे कहने से थोड़ी हो कि मैं अच्छे दिन लाए, वो अच्छे कानून बनाए। अरे किसान के बच्चे जान चुके, किसान जान चुके,
तभी तो ये कानून वापस लेना पड़ा। यदि अच्छे थे तो हमें अच्छी चीज़ नहीं स्वीकार थी। आप हमें दे रहे हो विष का प्याला और हमसे कह रहे हो कि ये अमृत का प्याला। क्या हम अंधे हैं? जनता अंधी है? लालमन जी, देश के गृह मंत्री का एक बयान आया है अमित शाह का, वो युवाओं से इस बात को कह रहे हैं जो छात्र 12वीं पास करके इंटर में पहुंचेंगे हम उनको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इसको? नहीं, देखिए इनके जुमले हैं ये। अब जुमले इसलिए हैं कि वोट लेने के आधार पर ये घोषणा करते हैं। अपने पिछले जो वादे किए हैं उन पर तो आकलन कर लें कि पहले हमने जो वादे किए थे अब वो उन पर आपने क्या नहीं किया। वो ये कहना कि 12वीं पास करके इंटर में दोबारा। अरे 12वीं और इंटर तो एक ही बात है। तुम तो इस वाली बात कर रहे हो 250 ग्राम दे दो और या 1 पाव दे दो, ये तो एक ही बात है। इनकी मानसिकता तो यही पता पड़ जाएगी ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जो क्या कह रहे हैं इंटर और 12वीं को क्या एक ही तो बात है। इनकी मानसिकता से ये बताओ कि आप तो बच्चा पढ़ने वाली बात कर रहे हो। मेरे पास एक चीज़ दही लेने के लिए आया, वो कह लगा अंकल जी मुझे 1 पाव दे दो। मैं कह लगा बेटा 250 ग्राम कर दो। नहीं मुझे तो 1 पाव दो। तो वो तो बच्चे वाली कहानी बता रहे हैं आप। तो ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद शहर से कांग्रेस के नेता लालमन सिंह, जिनका कहना है भाजपा पार्टी देश को पीछे ढकेलने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी जाति धर्म की बात ना करते हुए देश की उन्नति के लिए काम करती है। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।